दोस्तों, काफ़ी दिनों से अपने वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि कई रीजंस होते हैं। आज अपनी जो बात करेंगे वो भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में आज अपने मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य, देखो कहानी को आपको गौर करके सुनना है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग जो है अपनी नोटबुक लेकर बैठेंगे। नोटबुक लेकर बैठेंगे तो आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं है। एक दो बार देखेंगे कंटस्ट याद हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे ज़रूर। सबसे पहले होता क्या है कि 1975 में जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल है, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 1975 में बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, बिना मंत्रिमंडल की सलाह से देश में राष्ट्रीय आपात लगा दिया। यहाँ से आपको क्वेश्चन याद करना है। तो इंदिरा गांधी ने बिना राष्ट्रपति, बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा दिया, 352 का प्रयोग कर लिया अनुच्छेद, इससे चारों तरफ देश में एक प्रकार से आतंक सा छा गया कि भाई बिना पूछे ही क्यों लगा दिया। 1975 की बात है। इसी बात को लेकर चारों तरफ दंगे फसाद होने लगे। तो इस समय इंदिरा गांधी ने सोचा कि भाई हम लोगों ने, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने लोगों को मौलिक अधिकार तो दे दिए। मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में हैं, ये अमेरिका से लिए गए। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, जब आप अधिकार को लिखते हैं अधिकार, तो देखो ए जो है वो पहले 3 की तरह लिखा जाता है। तो मौलिक अधिकार अपने कहाँ से हो गए, अमेरिका से। और देखो जो अधिकार है ये ए, और ऐसे अधिकार ऐसे अमेरिका। तो हमेशा आपको याद रखना मौलिक अधिकार कहाँ से होंगे, अमेरिका से। बिल्कुल याद करना आपको। ट्रिकी जो कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं है या रजिस्टर, ब्लैक बोर्ड कुछ भी नहीं है ताकि मैं आपको लिख के बताऊं। बस आपको नोटबुक में एक एक्सरसाइज करनी है। अधिकार ऐसे अमेरिका, ऐसे अधिकार, और ए को किसकी तरह लिखा जाता है, 3 की तरह। तो भाग 3 अमेरिका, मौलिक अधिकार। 4 में नीति निर्देशक तत्व आएंगे जो कि आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और फिर 4 के बाद भाग 4 के में आपको कर्तव्य आएंगे। दोबारा देखना है आपको। तो होता क्या है कि 1975 की बात है, चूँकि इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इन लोगों को हमने बहुत ज़्यादा अधिकार तो दे दिए, लेकिन इनके कर्तव्य भी निश्चित होने चाहिए। इसी बात को लेकर 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की स्थापना की। कि बहुत गजब क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सरदार सवर्ण सिंह समिति। तो देखो 1976 में किसकी स्थापना हुई, सरदार सवर्ण सिंह समिति की स्थापना हुई। इस समिति की सिफारिश पर अपने जो संविधान है, संविधान में क्या लगा, मौलिक कर्तव्य। दोबारा देखेंगे आप। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, 3 में आपके अधिकार है, 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 4 का, तो कहने का अर्थ वैसे भी देखो कर्तव्य, कर्तव्य में कै आ रहा है, तो कैसे आपने 4 कै ले लिया है ना। तो ठीक है। तो देखो पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए। एक एक गजब क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर आए। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे आप। मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए 1976 में। देखो 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। एक अनुच्छेद आपको याद रखना है जो कि आपको 42वां है, एक है 44वां। देखो 42वां, तो 42, 4 और 2 लिखते हैं अपने, तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया 1976 में। आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, कई बार पूछा भी जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 1976 में, क्योंकि 42 यानी 4 + 2 = 6, तो 1976। फिर क्वेश्चन, अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की बात आए यानी जोड़ने की बात आए, तो 42वें संविधान संशोधन में, चाहे वो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष करना, क्योंकि 5 से 6 वर्ष करना यानी जोड़ने का काम हो गया। जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़ेंगे, तो जो भी जोड़ने का कार्य होगा वो किस में हो गया, 42वें संविधान संशोधन।
क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। 42वां संविधान संशोधन 4+2 यानी 6 1976, और जितने भी ऐड के काम होंगे वो किस में होंगे, 42वें संविधान संशोधन में। चाहे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना है, चाहे 5 वर्ष से विधायिका और जो आपकी ये लोकसभा और विधानसभा इसके कार्यकाल को 6 वर्ष करना है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी कहते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहते हैं, 42वें। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। तो मौलिक कर्तव्य जो आपके आएंगे वो 4 क में आएंगे। भाग तो कौन सा हो गया, 4 क, क्योंकि 3 में अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और 4 क कैसे कर्तव्य कैसे क। तो भाग 4 क में क्या आएगा, आपके मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए 51 क में अनुच्छेद आएगा 51 क। तो मित्रों, जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार श्रवण सिंह समिति की स्थापना की, तो सरदार श्रवण सिंह समिति ने देश की पूरी जांच पड़ताल को परखा। जैसे ही परखा तो उसने सोचा कि भाई लोगों को अपने अधिकार तो दे चुके हैं, लेकिन हकीकत में इनके कर्तव्य भी निश्चित होने चाहिए। तो इस सरदार श्रवण सिंह समिति ने देश के नागरिकों के लिए कर्तव्य फिक्स किए। उस समय जो कर्तव्य फिक्स किए गए थे सरदार श्रवण समिति ने, तो 8 ही बताए थे, यानी 8 कर्तव्य। एक क्वेश्चन और आपका ऐड हो रहा है कि सरदार श्रवण सिंह समिति ने कितने कर्तव्य की सिफारिश की थी, 8, जिसमें कर अदायगी वाला भी था, लेकिन वो हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब 42वां संविधान, देखो सिफारिश तो 8 की देते हैं, लेकिन जब हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ेंगे तो हमने ऐड किए कुल 10। एक और क्वेश्चन आपका बन चुका है कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो कर्तव्य जोड़े गए उनकी संख्या कितनी थी उस समय, 10। सिफारिश कितने की 8। तो सरदार श्रवण सिंह समिति सरदार श्रवण सिंह है। आपका भाग 4 बार बार रिपीट हो रहा है, अनुच्छेद 51 है। अच्छा, फिर किस देश से लिए गए, तो देखो अपने कहते हैं कि भाई मेरे बालों में रूसी हो रही है, अपने कहते हैं मेरे बालों में रूसी हो रही है, तो मेरे बालों में रूसी हो रही है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको हटाऊं। तो कर्तव्य कहाँ से हो गया, सोवियत संघ रूस। या मैं आपको बताऊं, जैसे कोई आदमी अपने को कर्तव्य बताता है, भाई तेरा कर्तव्य पढ़ना, तेरा कर्तव्य माता पिता की सेवा करना, तेरा कर्तव्य तू चोरी नहीं करेगा, तेरा कर्तव्य तू 11 घंटे पढ़ेगा, तो आपने रूस जाते उस बात को लेकर कि मुझे क्यों बता रहा है, ये कौन होता है, वो फलाने का। तो जब आप कोई भी आपको अपने कर्तव्य बताता तो आप उससे रूस जाते हैं। तो कर्तव्य कहाँ से हो गया, रूस से। तो हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, सोवियत संघ रूस। आपको गलत नहीं करना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42, 4+2 यानी 42 बराबर 6, 1976। 44वां कब हुआ, 4+4 यानी 44 होता है, 4 4, तो 4 4 8, 44वां 1978। ऐड करने का काम 42वीं में आएगा और घटाने का काम किस में आएगा, 44वें संविधान संशोधन, सरदार श्रवण सिंह समिति। तो मित्रों, जो 10 कर्तव्य शुरू में जो ये ऐड किए गए वो क्या थे उसके बारे में सुनेंगे। कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि 10 कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो 10 कर्तव्य में से जो पहला कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया वो है, आप लोग 10 कर्तव्य लिख लेंगे एक बार। पहला कर्तव्य, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें तथा इसके जो आदर्श है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका सम्मान करें। ये कर्तव्य जोड़ा गया। तो पहला कर्तव्य संविधान का पालन करें, ठीक है। दूसरा कर्तव्य जो इसमें जोड़ा गया वो है राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक तत्व है उसका सम्मान करें। पहला संविधान का पालन करें, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्वों का हृदय से उसका सम्मान करें, पालन करें। तीसरा क्वेश्चन जो कि RS प्री 2016 में पूछा गया। देखो कई बार क्या है कि कर्तव्य देता है, जैसे RS प्री 2016 में क्वेश्चन था, बहुत गजब क्वेश्चन था। हालांकि मौलिक कर्तव्य सब रटके गए थे। एक सिंपल सा चैप्टर, आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, फिर आप एक बार नोटबुक लेके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तीसरा मौलिक कर्तव्य, यही क्वेश्चन RS प्री में पूछा गया था। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसे अक्षुण रखें। यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। क्वेश्चन RS प्री में पूछा गया था, भारत की प्रभुता, एकता
और इसकी अखंडता की रक्षा करे, इसे अक्षुण्ण रखे। ये कौन से नंबर का कर्तव्य था? तो कौन से नंबर का कर्तव्य? 3 नंबर का। यही क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन था 1, 2, 3, 4। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता का रक्षा करे, अक्षुण्ण रखे, कौन से नंबर का? 3। देखो पहला है राष्ट्रीय सॉरी संविधान, हमारा पहला कर्तव्य संविधान का पालन, क्योंकि संविधान का पालन मैन है, संविधान का पालन। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। 3 कर्तव्य। चौथा है देश की रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा आरएस में या बड़े एग्जाम में, तो यही बनेगा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। कौन से नंबर का करते हुए? 4। आपको शुरू शुरू की 4 करते हुए एक बार दो बार देखेंगे। जैसे पहला काम हमारे संविधान का पालन करें, दूसरा काम भाई जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक तत्व है उनका हम हृदय में संजोए रखें। तीसरा, भारत की प्रभुत्व, एकता, अखंडता की रक्षा करे। चौथा, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत की सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व का निर्माण करें। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना करें। नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और 11वां कर्तव्य जो मैन है, कई बार पूछा जाता है 11वां कर्तव्य, इसको आपको ऐड करना। देखो 11वां कर्तव्य क्या है? वैसे आपको एक ट्रिकी बेस पे याद करना है 11वां। देखो 11वां ऐसे होता है, 11वां 1, 1, 11। आप अपने एक रे को ऐड करते तो कितने होते? 2। तो एक रे एक को ऐड करते कितने होते? 2। तो 2002। ठीक है। क्वेश्चन की बार पूछा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां 1, 1, 2 यानी 2002। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया 2002 में, 2002। संशोधन कौन सा आएगा? तो देखो इसमें क्या बात थी, इसमें ये बात थी कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दें। तो 6 से 14 वर्ष, 14 आ रहा है, 14 का आंकड़ा, तो ये हो गया 86वां, क्योंकि 8, 6, 14। तो 86, 86 यानी 8 और 6, 86 होता है, 8, 6, 14। तो 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दी। 11वें नंबर का है 1, 1, 2 यानी 2002। तो 11वें नंबर का कर्तव्य है कि ये जो कि 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दें। तो मित्रों ये आपके कर्तव्य थे। अब इसकी विशेषता है, पहली विशेषता कि ये जो कर्तव्य कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भारतीय जो परंपरा है, जो धर्म है, जो संस्कृति, वहीं से कहीं काट छाट के लिए गए। ठीक है। इसमें से कुछ कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य भी। जैसे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो तत्व है उनको हृदय में संजोए रखे, एक नैतिक कर्तव्य है, आपकी नैतिकता है। दूसरा नागरिक कर्तव्य भी, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करिए, नागरिक कर्तव्य है। दूसरी बात है कि मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में उनका पालन नहीं होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इनका पालन नहीं होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, यानी गैर न्यायोचित। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसे, मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसे? गैर न्यायोचित, यानी अगर आप इनका पालन नहीं करते हो तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे सपोज करो मैंने किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो फिर कोई आदमी मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता और मुझे न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा, न्यायालय मुझे अटेंड नहीं कर सकते कि आपको आना है। तो ये गैर न्यायोचित है और इनके उल्लंघन पर किसी को दंड भी नहीं दिया जा सकता है। हालांकि इनकी आलोचनाएं भी होती है। जैसे आलोचनाएं हैं कि भाई ये पूर्ण कर्तव्य नहीं है, इनमें कई कर्तव्य नहीं है, जैसे कर अदायगी का, परिवार नियोजन का। फिर है दूसरा जो इसकी आलोचना हुई ये कि भाई अगर इनका हम पालन नहीं करेंगे तो दंड देने की व्यवस्था नहीं, तो फिर ये तो एक प्रकार से मोरल ड्यूटीज़ हो गई। तीसरा है कि अस्पष्ट है, बहुअर्थी है। चौथा है कि इन्हें भाग 4 में न जोड़कर 4 क में जोड़ना ही आलोचना है। तो मित्रों एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा, आप लोग एक दो बार नोटबुक लेकर इसको देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर, सिंपल सा चैप्टर है, आपको याद हो गया होगा। आगे की वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा। आप चैनल को, जिन जो नए मेरे विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर ले, बेल आइकन को दबाए और एक बार कमेंट अवश्य करे। एक दो बार वीडियो को देखने के बाद में कमेंट अवश्य करें। मैं देखता हूँ कि आपके कमेंट नहीं आते, कुछ गिने चुने लोग जो कमेंट करते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों, क्योंकि कमेंट आपको करना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद जब एंजॉय आता है तो आपको कमेंट करना चाहिए। हालांकि मेरे पास बोर्ड तो नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ मतलब ज़्यादा नहीं कह सकता, कि ज़्यादा सिखा भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मुझसे आपको सिखाने के लिए, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट अवश्य करें और बताएं कि समझ में आया कि नहीं। एक दो बार आप ज़रूर देखिए वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो से।